हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल फैंटेसी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में। ए लीग का मैच होने वाला है वेस्टर्न यूनाइटेड और मेलबर्न विक्ट्री के बीच। तो आइए देखते हैं दोनों टीमों के डिफेंस के बारे में। तो दोनों टीमों का डिफेंस देखा जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड 1.6 गोल कंसीड कर रही है पर मैच और मेलबर्न विक्ट्री 2.4 गोल कंसीड कर रही है पर मैच। क्लीन सीट की बात की जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड का 7 क्लीन सीट रख चुकी है और मेलबर्न विक्ट्री केवल 2 क्लीन सीट रखी है। और पेनाल्टी कंसीड करने की बात किया जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड 3 पेनाल्टी कंसीड की है और मेलबर्न विक्ट्री 6 पेनाल्टी कंसीड की है। और सेव करने की बात की जाए तो फिर वेस्टर्न यूनाइटेड 4.3 गोल सेव कर रही है पर मैच। मेलबर्न विक्ट्री 3.5 गोल सेव कर रही है पर मैच। अब अटैक की बात करते हैं तो मेलबर्न विक्ट्री 3.9 शॉट ऑन टारगेट पर मैच कर रही है और वेस्टर्न यूनाइटेड 4.6 शॉट ऑन टारगेट पर मैच कर रही है। और चांस क्रिएट करने की बात किया जाए तो 35 चांस क्रिएट कर रही है मेलबर्न विक्ट्री, अभी तक 35 चांस क्रिएट की है और वेस्टर्न यूनाइटेड 32 चांस क्रिएट की है और जिसमें से मेलबर्न विक्ट्री 33 चांस मिस की है और वेस्टर्न यूनाइटेड 20 चांस मिस की है। यानी फिनिशिंग जो है वेस्टर्न यूनाइटेड की अच्छी है मेलबर्न विक्ट्री से, क्योंकि अगर 35 चांस क्रिएट हो रहे हैं तो जिसमें से 33 चांस मिस कर दे रही है। यानी इसके जो मतलब फिनिशर रोल में जो स्ट्राइकर खेल रहा है तो वो उतना चांस को मतलब बना नहीं पा रहा है। और यहाँ देखा जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड 32 में से 20 चांस मिस कर रही है, यानी 12 चांस को गोल में कन्वर्ट कर दे रही है। और गोल पर मैच की बात किया जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड 1.2 गोल पर मैच कर रही है और मेलबर्न विक्ट्री 1 गोल पर मैच कर रही है। वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए होम है और वेस्टर्न यूनाइटेड पिछले 5 मैच में कितना गोल स्कोर की है तो पिछले 5 मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड केवल 1 गोल स्कोर की है। और कंसीड करने की बात करें तो वेस्टर्न यूनाइटेड पिछले 5 मैच में 14 गोल कंसीड की है। और वेस्टर्न यूनाइटेड का होम पे रिकॉर्ड कैसा है तो वेस्टर्न यूनाइटेड स्कोर करती है होम पे पर मैच 1.45 और वेस्टर्न यूनाइटेड कंसीड कितना करती है होम में तो वेस्टर्न यूनाइटेड कंसीड करती है होम पर 0.82, यानी 0.82 हर मैच में कंसीड करती है वेस्टर्न यूनाइटेड होम पर। तो आइए देखते हैं इसके प्रोबेबल लाइनअप की ओर। तो गोलकीपर में रेयान स्कॉट खेलते हुए दिखेंगे आपको। राइट बैक में आपको दिखेंगे टोमोकी। टोमोकी 1 गोल 2 असिस्ट और 1.6 इंटरसेक्शन पर मैच और टैकल अटेम्प्ट कर रहे हैं 1.7 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेंटर बैक में आपको खेलते दिख जाएंगे एंड्रू डुरंटी अभी तक एक भी गोल नहीं किए हैं, ना एक भी असिस्ट किए हैं। टैकल और इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो 1.5 इंटरसेक्शन पर मैच ये कर रहे हैं और टैकल की बात की जाए तो 1.3 टैकल पर मैच ये कर रहे हैं। और फिर दूसरे सेंटर बैक में आपको मिल जाएंगे ब्रेंडन हामिल अब तक एक असिस्ट किए हैं, गोल एक भी नहीं किए हैं और 1.3 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.1 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ड्रीम 11 क्या करता है कि टैकल अटेम्प्ट करने का पॉइंट नहीं देता है, ड्रीम 11 जो है टैकल सक्सेस करने का पॉइंट देता है। तो दूसरे बोर्ड देखा जाए तो लेफ्ट बैक में खेल रहे हैं कॉर्नर पैन अब तक क्या किए हुए हैं कॉर्नर पैन 1 गोल 3 असिस्ट अभी तक लेफ्ट बैक से खेल रहे हैं। पेन ने 1 गोल और 3 असिस्ट किया हुआ है। और इंटरसेक्शन की बात की जाए तो 1.3 इंटरसेक्शन पर मैच ये कर रहे हैं और टैकल अटेम्प्ट करने की बात की जाए तो 1.1 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। और डिफेंसिव मिडफील्डर में आपको खेलते दिख जाएंगे स्टीवन लुस्टिका 1 गोल किए हैं। और इंटरसेक्शन और टैकल की बात किया जाए तो ये पर मैच 0.5 इंटरसेक्शन कर रहे हैं और टैकल की बात किया जाए तो 1 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। और उसकोक 1 गोल किए हैं और टैकल इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो टैकल इंटरसेक्शन ये 1.4 इंटरसेक्शन पर मैच ये कर रहे हैं और टैकल की बात की जाए तो 1.8 टैकल पर मैच ये कर रहे हैं। राइट मिडफील्ड में आपको खेलते हुए मिल जाएंगे डैलन 6 गोल 1 असिस्ट और इंटरसेक्शन और टैकल इनका कुछ खास है नहीं। और वेल्स 4 गोल 3 असिस्ट लेफ्ट मिडफील्ड में खेलते हुए मिल जाएंगे। सेंट्रल फॉरवर्ड में मिल जाएंगे डायमांटी अब तक 8 असिस्ट कर चुके हैं। और
चांस क्रिएट करने की बात हुई तो ये 2.5 चांस हर मैच में क्रिएट करते हैं। टैकल इंटरसेक्शन में कुछ खास कर नहीं रहे हैं तो फिर उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, क्योंकि इनकी टैकल इंटरसेक्शन के कारण हम लोग इनको अपनी टीम में नहीं सेलेक्ट करेंगे। और देखा जाए तो सेंट्रल फॉरवर्ड में, दूसरे सेंटर फॉरवर्ड में आपको खेलते मिल जाएंगे बरिसा बरिसा जो 7 गोल और 3 असिस्ट किए हुए हैं। और देखा जाए दूसरी मेलबर्न विक्ट्री की ओर, तो मेलबर्न विक्ट्री के लिए ये मैच अवे रहेगा। अवे पे मेलबर्न विक्ट्री का कैसा रिकॉर्ड है, तो अवे पे मेलबर्न विक्ट्री स्कोर करती है 0.67, यानी स्कोरिंग रेट बहुत ही कम है। यानी 0.67 ये पर मैच स्कोर कर रही है अवे पे। और मेलबर्न विक्ट्री कंसीड करने की बात किया जाए तो मेलबर्न विक्ट्री कंसीड कर रही है 2.42 गोल, 2.42 गोल कंसीड कर रही है अवे पे। और अब तक पिछले 5 मैचों की देखा जाए तो पिछले 5 मैच में 3 गोल स्कोर की है मेलबर्न विक्ट्री और कंसीड की है 10 गोल। यानी दोनों टीमों का डिफेंस पुअर है, दोनों टीम्स का डिफेंस पुअर है। और गोलकीपर में खेलते हुए दिख जाएंगे आपको मैट एक्सन, और लेफ्ट बैक पे खेलते हुए मिल जाएंगे आपको स्ट्रोम रॉक्स, सेंटर बैक मिलेंगे बुरक्सम, और दूसरे सेंटर बैक में मिल जाएंगे डैलन रेयन, और राइट बैक पे मिलेंगे आपको एडम तोरे। स्टॉर्म 1 गोल 1 असिस्ट। इंटरसेक्शन और टैकल की बात की जाए तो 2 इंटरसेक्शन पर मैच, और टैकल अटेम्प्ट करने की बात की जाए तो 1.6 टैकल पर मैच। बुरक्सम इंटरसेक्शन और टैकल की बात की जाए तो 1.6 इंटरसेक्शन पर मैच, और टैकल की बात की जाए तो फिर 1.8 टैकल पर मैच। सेंटर बैक में रेयान 2 गोल अब तक कर चुके हैं, असिस्ट 1 भी नहीं किया है। इंटरसेक्शन और टैकल की बात किया जाए तो इन्होंने 2 इंटरसेक्शन पर मैच कर रहे हैं, और टैकल की बात की जाए 0.8 टैकल पर मैच। और एडमा टोरे 1 असिस्ट अभी तक किए हैं। इंटरसेक्शन और टैकल की बात है तो 2 इंटरसेक्शन पर मैच और 2.8 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेंट्रल मिडफील्ड में आपको खेलते हुए मिल जाएंगे बर्नेट जो 0.5 इंटरसेक्शन पर मैच और 1 टैकल अटेम्प्ट कर रहे हैं पर मैच में। और बटरफील्ड जो दूसरे सेंटर मिडफील्ड में मिल जाएंगे आपको, बटरफील्ड जो है 2 गोल अब तक किए हुए हैं। और इंटरसेक्शन और टैकल की बात किया जाए तो 1.2 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.8 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहा है। राइट विंग पे मिल जाएंगे कॉलम 4 गोल 1 असिस्ट अब तक करके आ रहे हैं। इंटरसेक्शन और टैकल की बात की जाए तो 1.1 इंटरसेक्शन पर मैच, और टैकल की बात की जाए तो 1.5 टैकल पर मैच ये कर रहा है। और अटैकिंग मिडफील्ड में आपको मिल जाएंगे जाकी ब्रीमर जो बहुत ही अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक है। क्यों है? क्योंकि अभी तक इन्होंने 4 गोल किए हुए हैं और 5 असिस्ट, 4 गोल और 5 असिस्ट किए हुए हैं। और 1.3 इंटरसेक्शन पर मैच, 1.9 टैकल पर मैच ये कर रहे हैं। तो जैक ब्रीमर जो है कैप्टन के लिए बहुत अच्छी चॉइस है, और ये 2.5 चांस भी क्रिएट करते हैं हर एक मैच में। तो चांस क्रिएट करने का पॉइंट देता है ड्रीम 11 3 पॉइंट देता है। और दूसरे राइट विंग पे देखा जाए तो वेन फॉलोमी 2 गोल किए हैं अभी ये, और इंटरसेक्शन और टैकल कुछ खास है नहीं। और फॉरवर्ड में आपको रूडी गैस्टेडी मिल जाएंगे जो 4 गोल और 2 असिस्ट किए हुए हैं। तो ये है मेलबर्न विक्ट्री का लाइनअप। अब आइए चलते हैं ड्रीम 11 टीम की ओर। गोलकीपर में हमने आर स्कॉट को पिक किया हुआ है, वेस्टर यूनाइटेड के जो गोलकीपर है। हम चाहें तो मेलबर्न विक्ट्री के भी गोलकीपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई गोलकीपर के पास ज़्यादा चांस क्रिएट करने के मतलब हर एक मतलब चांस के मतलब सेव करने की बात हुई, गोल सेव करने की बात हुई तो दोनों गोलकीपर के पास समान मौका मिलेगा। कौन सा ज़्यादा सेव करे कौन सा कम सेव करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों टीम का अटैक वीक है और डिफेंस भी कम वीक है। तो हमने यहाँ पे वेस्टर्न यूनाइटेड के गोलकीपर को पिक किया हुआ है, आर स्कॉट को। डिफेंस में आते हैं तो डिफेंस में राउस को हमने पिक किया हुआ है, राउस जो गोल भी किए हैं। और ये वेस्टर्न यूनाइटेड के तरफ से हमने इमाई को पिक किया है, पैन को पिक किया है। और मिडफील्ड में आया तो फिर ब्रीमर को पिक किया हमने, दामांती को पिक किया है, और पेरिस को पिक किया है, कॉलम को पिक किया है। और स्ट्राइकर में आए तो विरसा को, एलवेल्स को और रूडी गैस्टडी को। ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, अगर लाइनअप में कोई भी चेंज होती है तो हम अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे।
तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।